दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हम जो सीरीज कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 103 वीडियो है। हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में जो भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे उनको, और ये 3/12/2018 की थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे साइंस के उनको हम करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेलवे भर्ती के बारे में सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्नलिखित में से सही मिलान कौन सा नहीं है। देखिए आपको लेफ्ट तरफ कुछ पदार्थ दे रखे हैं और साइड में अम्ल दे रखे हैं, यानी कि आपको कुछ अम्ल है उनके प्राकृतिक स्रोत के बारे में बता रखा है। आपको बताना है कौन सा है वो आपका गलत है। देखिए नींबू होता है ना, नींबू उसमें आपके ऑक्जेलिक अम्ल इन्होंने दे रखा है। नींबू में पाया जाता है सीट्रिक अम्ल, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, दूसरा सही है। चींटी में होता है फार्मिक अम्ल, तीसरा भी सही है। और खट्टे दूध में आपके लैक्टिक अम्ल होता है, ये भी आपका सही है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। नींबू में आपके सीट्रिक अम्ल होना चाहिए था, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रजनन में आपके असमान कोशिकाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए असमान कोशिकाओं का उत्पादन होता है ना, वो आपके मुकुलन होता है ना, बडिंग, उसमें होता है। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन विशेष रूप से आपके हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा में होता है। और उसमें क्या होता है कि आपके कोई भी शरीर होती है उससे एक नई कलिका निकलती है। वो नई कलिका आपके एक नए शरीर का निर्माण कर लेती है और शरीर से अलग हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रजनन को बोलते हैं बडिंग या मुकुलन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। आपको भी यहाँ पर वही इस प्रकार से मिलाने का दे रखा है। देखिए आपको तत्व और संयोजकता के बारे में बता रखा है, आपको चेक करना है भाई कौन सा है वो आपका गलत है। पहला देखिए हीलियम की संयोजकता बता रखी है 0 होती है। अब देखिए हीलियम होता है ना वर्ग 18 तत्व होता है, और वर्ग 18 तत्व होते हैं निष्क्रिय, मतलब एक प्रकार से अक्रिय होते हैं। तो पहला सही है। दूसरा हाइड्रोजन की 1 होती है, ये भी सही है। कार्बन होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये भी सही है। ऑक्सीजन की आपके 2 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, आपको पता होना चाहिए। तो आपका चौथा नंबर आपका ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तक संवर्धन के दौरान कोशिकाओं को हम कृत्रिम माध्यम में रखते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है। तो उनको किस स्थिति में रखने पर उनमें कोशिका विभाजन होता है ना बहुत तेजी से होता है। तो गाइस हम कैलस की बात करें, कैलस जो होता है ना, कैलस में उसमें उत्तक संवर्धन जो होता है टिश्यू कल्चर, उसमें आपकी जो कोशिकाएं होती है साइटोप्लाज्म वो विघटित होकर आपके जल्दी कोशिका विभाजित हो जाती है। तो आपका कैलस में ये सारी चीजें आपके घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु एक वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, मतलब वृत्तीय कक्षा में घूर्णन कर रही है, वृत्तीय कक्षा में घूम रही है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर कौन सी भौतिक इकाई में परिवर्तन होता है। तो देखिए उसका द्रव्यमान सेम रहता है, जड़त्व भी सेम रहता है, उसका दाब भी समान रहता है, लेकिन उसका वेलोसिटी होता है ना वो आपके चेंज होता रहता है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव में वृक्काणु का कार्य कौन सा होता है। यानी कि हमारी जो वृक्काणु होती हैं, वृक्काणु, ठीक है, एक प्रकार से इनको किडनी भी बोलते हैं। ठीक है, आपके किडनी बोलते हैं वृक्काणु। तो इनका कार्य क्या होता है? तो गाइज इनका कार्य होता है हमारे शरीर में उत्सर्जन करना। ठीक है, हमारे शरीर में आपको पता है मेन रूप से उत्सर्जन जो होता है ना वो किडनी के माध्यम से होता है। हमारे शरीर का लगभग आपका 70 से 80% आपका जो आपका उत्सर्जन है वो आपका वृक्काणु ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल संवहन प्रणाली किसमें पाई जाती है। अब देखिए आपका जो समुद्री खीरा होता है ना वो एक समुद्री जीव होता है जो आपके समुद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीव होता है, और इसमें आपके जल संवहन प्रणाली पाई जाती है। मतलब ये जल का उपयोग करके आपके संवहन का मतलब एक प्रकार से इसके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, संवहन तंत्र, परिवहन तंत्र पाया जाता है जल का। ठीक है, जल संवहन प्रणाली के ऊपर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर आ जाएगा, समुद्री खीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम, हाइड्रोजन व लिथियम तीनों में क्या समानता है। तो देखिए आपका सोडियम ये, यानी हाइड्रोजन ये और लिथियम, ठीक है, इनमें क्या समानता है? इनमें समानता है कि ये आपके सारे के सारे वर्ग संख्या 1 के तत्व होते हैं। वर्ग संख्या 1 के तत्वों को आपके क्षारीय धातु भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई सोडियम, हाइड्रोजन और लिथियम तीनों आपके क्षारीय धातुएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। हीरा, फाइबरग्लास, कांच और तांबा। अब देखिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है, फाइबरग्लास भी विद्युत का कुचालक होता है, कांच भी विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन तांबा होता है वो आपके विद्युत का सुचालक होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 न्यूटन का एक बल जो कि 10 मीटर तक विस्थापित हो जाता है, किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए कार्य होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। क्या होता है? W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब देखिए आपको बल का मान दे रखा है, फोर्स का मान दे रखा है 50 न्यूटन, ठीक है। आपको फोर्स का मान दे रखा है 50 न्यूटन, तो 50, ठीक है। एस का मान आपको दे रखा है 10। अब देखिए अगर बल की दिशा में विस्थापन किया जाता है ना, अगर विस्थापन है वो बल की दिशा में लगाया जाता है तो कोस थीटा होता है 0 और कोस 0 का मान होता है 1, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500, ठीक है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500 जूल, ठीक है। 500 जूल है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध आपको दे रखा है तो निम्न में से आपको बताना है, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करेगा। तो देखिए आपका जो प्रतिरोध होता है ना वो निर्भर करता है आपके लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, वोल्टता पर निर्भर नहीं करता, विभव पर निर्भर नहीं करता, चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता, इसकी मोटाई पर, या आप बोल सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उस पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक धनायन होती है, ठीक है। हाईली चार्जड होती है, मतलब अधिक धनायन होती है, अधिक पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो देखिए आपकी जो सोडियम होती है ना वो सबसे अधिक धात्विक होती है। क्यों? क्योंकि वर्ग 1 के तत्व होते हैं और वर्ग 1 के तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक प्रकृति के होते हैं। इनकी आपकी प्रवृत्ति होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस विन्यास बनाने की होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा सोडियम, ठीक है। बाकी सारे के सारे आपके वर्ग 2 के तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम विशिष्ट क्यों होती है। अब देखिए सोडियम और पोटेशियम विशिष्ट होती हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला, इनका गलनांक समान होता है, ये तो गलत है। दूसरा, ये सामान्य ताप पर तरल होती है, ये भी गलत है। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये बात तो इनकी सही है। लेकिन चौथा, इनमें हवा लग जाती है, ये कथन भी सही है। मतलब 2 कथन तो आपके गलत जा रहे हैं, 2 कथन आपके सही जा रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेग्लेक्ट कर दिया था। बाकी इसका जो ऑप्शन है वो रेलवे ने नेग्लेक्ट किया था, तो इस क्वेश्चन को हम भी नेग्लेक्ट कर देंगे। विशिष्ट क्यों होती है? विशिष्ट होने का कारण यह होता है कि अधिक विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। ये कारण इनका होता है, ठीक है। इस वजह से ये आपके चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोवाट आवर्स में कितने जूल होते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट आवर होता है ना, 1 किलोवाट आवर्स, उसमें आपके होते हैं 1 किलोवाट आवर्स में 3.6 और 10 की पावर 6, ठीक है। 3.6 10 की पावर 6 होता है। इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा 18 इंटू आपका 10 की पावर 6, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इतने आपके जूल हो जाएंगे 5 किलोवाट आवर्स में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ध्वनि का वह उच्चतम स्तर जिसे मनुष्य के कान सहन कर सकते हैं। अब देखिए वैसे तो हमारे जो कान होते हैं वो सुन सकते हैं, वो उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हमारे कान सुन सकते हैं। लेकिन हर्ट्ज में आपसे वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे बोले डेसिबल में। तो डेसिबल में जो आपके वैसे तो रेंज होती है ना वो 0 से लेकर आपके 100 या 120 मानी जाती है, लेकिन 80 डेसिबल तक हमारे कान होते हैं, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उसके बाद अगर आपकी ध्वनि है उसकी डेसिबल की मात्रा बढ़ाई जाती है, प्रबलता बढ़ाई जाती है, तो हमारे कानों के लिए बहुत ही आपके हानिकारक होती है। तो 80 डेसिबल है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता। देखिए घनत्व का मात्रक होता है, बल का होता है, संवेग का होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। तो घनत्व की इकाइयां होती हैं, आपस में कट जाती है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई आपका मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। देखिए किसी भी आपका प्रतिशत निकालते हैं ना, उसका निकालने का आपका सिंपल सा तरीका है कि भाई आप जिसका भी पूछा है ना, उसका आप जो द्रव्यमान है वो ऊपर ले लो, टोटल द्रव्यमान इधर ले लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए पहले तो हम इस टोटल इसका द्रव्यमान निकालते हैं, NH4 और NO3। तो देखिए N आपका नाइट्रोजन होता है, इसका होता है 14, हाइड्रोजन का होगा 4, हाइड्रोजन का 4, नाइट्रोजन का वापिस से होगा 14, प्लस ऑक्सीजन 1 का होता है 16, तो 3 का हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 × 48। तो इनको आपको ऐड करना है टोटल, ठीक है। और इसमें आपको ऊपर आपको ले जाना है 2 नाइट्रोजन है, यानी कि आपका ले जाना 14 दूनी 28, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब देखिए 14 और 14 28, मैं इसको जोड़ के आपको दिखा देता हूं, देखिए ठीक है। तो इसको आप हल करोगे आ जाएगा 280 अपॉन आपका 8, ये आ जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 35%, ठीक है।
तो इसका आंसर आ जाएगा 35%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दी गई भौतिक राशि में से कौन सी राशि एक सापेक्ष राशि नहीं होती है। सापेक्ष राशि का मतलब होता है कि उसका मान दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्वतंत्र होती है। तो देखिए त्वरण होती है ना, वो डिपेंड करता है, त्वरण होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे टाइम समय, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। वेग भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है, विस्थापन के ऊपर। दूरी होती है वो आपके डिपेंड करती है, लेकिन समय होता है ना, समय आपका स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र आपके किसी को डिपेंड नहीं करता, इसलिए स्वतंत्र एक आपका सापेक्ष राशि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक एक संयोजी ऊतक होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। रक्त होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये हमारे शरीर में बहुत सारे अंगों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसलिए आपका जो ब्लड होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आपका F919 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैं यहाँ पर देखो पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन आपको फिर मैं आपको दिखा दूं। अगर इस प्रकार से आपको दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए वैसे तो मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पर देखिए ऊपर 19 होना चाहिए था, नीचे 9 होना चाहिए था, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए था, इधर 9 होना चाहिए था, इधर 19 होना चाहिए था, थोड़ा गलत लिख दिया। अब देखिए यहां पर ये नीचे होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। क्या होती है जो नीचे होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 9, और ये जो ऊपर होता है ना, ये होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि 19, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर आपका 19 है, प्रोटॉन बराबर आपके कितने हैं 9 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन हो गए 10। अब देखिए प्रोटॉन 9 आ गए, न्यूट्रॉन 10 आ गए, और अगर कोई परमाणु उदासीन है तो उस पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, इसलिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे आपके 9, प्रोटॉन हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 9, और न्यूट्रॉन हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 10, ठीक है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टूथ का इनेमल किसका बना होता है। हमारे दांत होते हैं, उसका इनेमल होता है बाहरी चमकदारी सा, वो किसका बना होता है, तो आपका होता है कैल्शियम का और फास्फेट का, ठीक है। किसका, कैल्शियम का और फास्फेट का, ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक स्रोत से 0.4 सेकंड में 20 शिखर तथा 20 गर्त बनते हैं, तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार से आपकी तरंग चलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आपको देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं आपका शिखर, ठीक है, इसको बोलते हैं शिखर यानी कि पीक पॉइंट, ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं आपका गर्त, ठीक है। तो आपको बोला है कि भाई 20 तो आपका बन गए, 20 तो आपका पीक बन गए, 20 आपका गर्त बन गए, ठीक है। तो आपसे पूछा इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति क्या होती है कि भाई 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाया। तो देखिए आपके 0.4 सेकंड में 20 शिखर और 20 गर्त बना गए, और जो वेवलेंथ होती है ना वो 20 के बराबर ही होगी, ठीक है। 20 शिखर और 20 गर्त हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे कि भाई 1 सेकंड में कितना बना है उसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए आपका 0.4 सेकंड में 20 है, तो 1 सेकंड में हो जाएगा 20 बटे आपका 0.4, इसको हल करेंगे आ जाएगा 200 बटे 4, और 200 बटे 4 को हल करेंगे आ जाएगा 50, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज है इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई 50 आपके इसकी आवृत्ति आ जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखिए ईंधन के रूप में आजकल आपको पता है पेट्रोल के रूप में उपयोग होता है, लेकिन पेट्रोल से प्रदूषण ज्यादा होता है, इसलिए आजकल सीएनजी का उपयोग किया जाता है। अब सीएनजी होती है आपकी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपको देखिए सीएनजी की फुल फॉर्म है, आपको अलग अलग तरीके से बता रखी है, लेकिन सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आज का हमारा वीडियो था पार्ट नंबर 103। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। रेलवे की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे वहां पर आपको लिंक दिया है, आप वहां जाएंगे आपको लिंक मिलेगा, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेली, ठीक है, 31 दिसंबर 2020 तक आप जा सकते हैं, और 31 दिसंबर 2020 तक आप डेली यहां पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 क्वेश्चन मिनी टेस्ट उसको बोलते हैं, मिनी टेस्ट आपको मिल जाएगा 30 क्वेश्चन का, और 30 क्वेश्चन में आपकी मैथ्स, रीजनिंग, आपके जीके, साइंस सब इंक्लूड है। वहां पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन है, उसको बेहतर बनाइए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, और कैसे आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बना रखा है, इधर आई बटन में जाएंगे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस एक कमेंट करके और बताना कि आपका जो साइंस की प्रीवियस सीरीज आ रही है क्या मुझे इसे रोक देनी चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आने से आप सिर्फ पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है, हम पढ़ लेंगे। तो मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूं टाइपिंग करके, तो क्या इस सीरीज को हमको रोक देनी चाहिए। 103 वीडियो बना चुका हूं, 135 टोटल बनेंगे, तो अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।